अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? खरीद से मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। मार्केट की मौजूदा सूरत हाल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या करंट सिनेरियो चल रहा है, क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, क्या चीज़ें गुजरी हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और सबसे अहम चीज़ कि इलेक्शन की खबरें जो आ रही हैं, इसके बाद मार्केट के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, किस तरफ मार्केट जाएगी, इसके बारे में सारा हम डिस्कस करेंगे। हमारा एक बड़ा रवायती सा स्टाइल है कि हम सबसे पहले आपको गुज़श्ता मार्केट के बारे में बताते हैं कि गुज़श्ता क्या सिचुएशन है, करंट क्या सिचुएशन है और आने वाले टाइम में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले साल डेढ़ साल से जो मार्केट की सिचुएशन है वो मुसलसल डाउनफॉल की तरफ गई। मार्केट काफ़ी डाउनफॉल की तरफ गई और अगर हम देखें तो पिछले 3 साल में इतना नीचे ग्राफ मार्केट का कभी भी नहीं आया जितना इन पिछले 3 सालों में मार्केट ने ग्रो की थी। उससे ज़्यादा पिछले 1 साल में मार्केट ने डाउनफॉल की तरफ गया। बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ, बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी जो है वो स्टक हो गई, अमाउंट स्टक हो गई, सर्कुलेशन ना हुई, इन्वेस्टर्स का, एंड यूज़र का, हर बंदे का जो पैसा वो स्टक हो गया। इसमें बहुत सारी चीज़ों ने इम्पैक्ट किया, जैसा कि आप जानते हैं मुल्की सियासी सूरत हाल, डॉलर की प्राइस, रुपए की कदर, बहुत सारी जो सिचुएशन थी उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया, जिसकी वजह से लोगों ने मतलब एक तरह से अपना इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में लेना कम किया और जिसकी वजह से चीज़ें डाउन हुई। इवन अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी की प्राइस के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हुई, लेकिन पाकिस्तान की जो मौजूदा सिचुएशन है इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों ने इम्पैक्ट किया जिसकी वजह से प्राइस डाउन होना शुरू हुई। इवन अगर आप देखें पाकिस्तान की सिचुएशन का तो पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी हुई सिवाय प्रॉपर्टी के, मतलब रिवर्ट चीज़ें हुई। हर चीज़ महंगी होती गई, प्रॉपर्टी सस्ती होती गई। तो अगर हम देखें तो डॉलर की प्राइस में फ्लक्चुएशन, रुपए की कदर में कमी बेशी होने के बावजूद भी प्रॉपर्टी ने डाउनफॉल की तरफ का रुख किया। मौजूदा करंट सिचुएशन के बारे में हम डिस्कस करें तो मौजूदा करंट सिचुएशन में इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, मैं इसको थोड़ी से मुख्तसर तरीके से बात करूँगा कि मौजूदा सूरत हाल में सिर्फ इस वक्त वही सेलर मौजूद है मार्केट में जो बहुत ज़्यादा नीडी, या जिस बंदे को पैसों की ज़रूरत है, या जो बंदा अपना सर्कल कहीं और चलाना चाहता है, या वो बंदा जिसके पास कोई और एसेट्स नहीं है और वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच के अपने दूसरे मामलात को सीधा करना चाहता है। समझदार बंदा, बिजनेसमैन, होल्डिंग वाला बंदा, जिस बंदे के पास होल्डिंग कैपेसिटी है, जो अपनी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है या अपनी प्रॉपर्टी को लेके चल सकता है, वो अपनी प्रॉपर्टी को लेके भूला हुआ है, वो अपनी प्रॉपर्टी के नज़दीक भी नहीं आ रहा। इसी तरीके से मार्केट की बाइंग की अगर हम बात करें तो मार्केट में इस वक्त हर वो बंदा जो प्रॉपर्टी की समझ बूझ रखता है, जो प्रॉपर्टी को जानता है कि प्रॉपर्टी आपको किस तरीके से फ़ायदा देती है, वो प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा है और बिल्कुल खामोशी से मार्केट में चीज़ें लेके निकलता है। अभी भी बात करें तो बहरी रोड कराची में मार्केट में डेली अगर आप बैरिया हेड ऑफिस जाएँ तो 40 से 50 ट्रांसफ़र्स हो रही हैं। इस मार्केट में भी 40 से 50 ट्रांसफ़र्स का 40-50 प्लॉट का सेल परचेज़ होना एक बहुत बड़ी अमाउंट है। मतलब 40 प्लॉट का सेल होने से मुराद 80 लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, मतलब 80 लोगों की इन्वॉल्वमेंट, 40 सेलर 40 बायर। तो बेसिकली मार्केट में ट्रेडिंग अभी भी हो रही है, स्लो हो रही है, पेस कम है, वो शोर नहीं है, वो एक हाइप नहीं है, वो एक पैनिक होने वाली सिचुएशन नहीं है। जो लोग समझते हैं वो चुप करके अपने रेटों के ऊपर प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, उसको आगे मूव करते जा रहे हैं। जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा मनी है वो कर रहे हैं। अब एक सवाल का जवाब ये है कि लोग ये सोचेंगे कि इस सूरत हाल में भी लोगों के पास पैसा है। जी हाँ, लोगों के पास बहुत पैसा है। एक पैसा जब स्टेट बैंक से निकल जाता है तो वो लोगों के पास ही होता है, वो कहीं गायब नहीं होता। मार्केट ऊपर हो नीचे हो जैसे भी हालात हो, पैसा लोगों के पास होता है। ये और बात होता है कि वो डिवाइड हो जाता है, आधा उसके पास तो उसके पास चला जाता है, उसका पास उसका चला जाता है। तो बेसिकली पैसा मूव हो जाता है, शफल हो जाता है, लेकिन मार्केट में ही होता है। तो वो लोग जिनके पास पैसा है वो प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं और अपने तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। अगला टॉपिक हमारा, आने वाले टाइम में क्या चीज़ें होंगी जो एक्सपेक्टेड है और किन किन चीज़ों के ऊपर क्या क्या चीज़ें इम्पेक्ट कर सकती हैं, इलेक्शन का इसके ऊपर क्या असरात होंगे। देखिए, ये वाली जो बात मैं अभी करने जा रहा हूँ, मैं ऑलरेडी वीडियो में भी बोलता हूँ कि ये जो बात होती है प्रीवियस एक्सपीरियंस के ऊपर या प्रीवियस चीज़ों को बिना के ऊपर की जाती है। फ्यूचर के हालात को अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, हम अपने नाक़स से तजर्बे के मुताबिक आपको सिर्फ गाइड करने की कोशिश करते हैं। एक ख़बर अभी जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है कि इलेक्शंस हो रहे हैं। अब जो इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ में होने जा रहे हैं और नेक्स्ट मंथ में अगर इलेक्शंस हो जाते हैं, अगर आपकी सूबाई असम्बलियों के जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, तो उसके बाद डेफिनेटली नेक्स्ट जो होगा वो आपका सिंध का और बलूचिस्तान का होगा। उसके बाद आपके जो है वो कौमी जो है वो असम्बलियाँ जो है वो तहलील होंगी, उनके इलेक्शंस होंगे, जो भी मामलात होंगे वो एक अगला टॉपिक है। वो डेफिनेटली अभी तक उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ डिस्कस करना जो है वो फजूल है। लेकिन इसका जो एक होगा वो ये होगा कि कोई भी हुकूमत आती है, किसी भी पार्टी की आती है, किसी भी जमात की आती है,
अगर इलेक्शंस हो जाते हैं और मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाती है कि आने वाले 5 सालों में ये हुकूमत रहेगी और यही आवाम को लेके चलेगी, तो लोगों में एक ठहराव आ जाएगा, लोगों में एक चीज़ों का जो आप कह सकते हैं कि इत्माद की लहर जो आना शुरू हो जाएगी और लोग पैसा लगाना शुरू कर देंगे। जो लोगों ने बैंकों में पैसा रखा हुआ है, गोल्ड में लगाया हुआ है, डॉलर्स में लगाया हुआ है, स्टॉक में लगाया हुआ है, कहीं भी लगाया हुआ है या अपने घर पे रखा हुआ है, वो पैसा निकालेंगे, उसको प्रॉपर्टी में लेके आएंगे, दूसरी चीज़ों में लगाएंगे। इससे ना सिर्फ प्रॉपर्टी की मार्केट बेहतर होगी बल्कि ओवरऑल मुल्की सूरत हाल में भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असरात मुरतब होंगे। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक मुल्क में एक फ्रूट वाला खुश नहीं है तो एक बिजनेसमैन भी खुश नहीं है, और अगर एक बिजनेसमैन खुश है तो एक फ्रूट वाला भी खुश है, क्योंकि हर बंदे का दूसरे बंदे के साथ एक रिलेट होना बनता है और उसका एक लिंक बनता है। क्योंकि आप किसी भी चीज़ को देख रहे हैं तो उसकी एक चेन बनती है, नीचे से ऊपर जाती है और ऊपर से नीचे आती है। तो मुल्की सूरत हाल का अंदाज़ा लगाने का बेहतरीन तरीका जो ये होता है कि आप देखें उस मुल्क की आवाम की सिचुएशन क्या है। बेसिकली अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो लोगों में बहुत ज़्यादा जो है वो अफरा तफरी है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आने वाले टाइम में क्या होगा। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि अगर मार्केट में बेहतरी आएगी तो उसमें पूरे मुल्क की जो सूरत हाल उसमें भी बेहतरी आएगी, और अगर मुल्की सूरत हाल में बेहतरी आएगी तो ऑब्वियसली मार्केट में भी बेहतरी आएगी। ये मतलब एक्शन का रिएक्शन है। होगा ये कि जब हालात बेहतर होंगे तो प्रॉपर्टी की जो सिचुएशन है वो अपने बिल्कुल डाउनफॉल, मतलब बिलो द बेल्ट जाके, बिलो द लाइन जाके चीज़ें इस वक्त मार्केट में ट्रेड हो रही हैं, बिक रही हैं। तो जब मार्केट में बेहतरी आएगी, लोगों को पता चलेगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की इन्वॉल्वमेंट होगी, हर बंदा इंटरेस्ट लेगा, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे फ्लक्चुएट करती है, तो इंशाअल्लाह उम्मीद बड़ी है कि मैक्सिमम अगर हम बात करें तो इस साल के नवंबर दिसंबर तक ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि नवंबर दिसंबर तक मार्केट की सिचुएशन ये होगी कि मार्केट अगर अपने पूरे उरूज पे नहीं आती तो एटलीस्ट इस सिचुएशन में आ जाएगी कि मार्केट में गहमा गहमी शुरू हो जाएगी, दोबारा से चीज़ें रिलेट होना शुरू हो जाएंगी, लिंक करना शुरू हो जाएंगी, चीज़ों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमेशा मार्केट ऐसी नहीं रहेगी। कहते हैं कि जब एक दफ़ा प्रॉपर्टी किसी लाइन को टच कर लेती, किसी ग्राफ को टच कर लेती, दोबारा उसने उस रेट को, उस दोबारा ग्राफ को टच दोबारा ज़रूर करना होता है। प्रॉपर्टी अपने जब पीक पे जाती है तो डाउन पे आने के बाद दोबारा उसने पीक पे जाना ही होता है। मतलब जब वो एक चीज़ को हिट कर लेती है तो दोबारा उसने उस चीज़ को दोबारा हिट करना होता ही होता है। इस वक्त की सिचुएशन ये है कि इस वक्त बहुत सारी चीज़ें जो है वो पसे पर्दा चल रही हैं। लोग जो समझते हैं प्रॉपर्टी को वो परचेज़ कर रहे हैं। एक एंड यूज़र इसलिए डरा हुआ, सहमा हुआ है कि वो अगर प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेगा, खुदा न खास्ता कल को मज़ीद नीचे ना चली जाए तो वो क्या करेगा। भाई जिस रेट के ऊपर प्रॉपर्टी आ चुकी है इससे मज़ीद नीचे क्या जाएगी। आपको 1.5 करोड़ की कंस्ट्रक्शन जिसके ऊपर होती है वो वाला घर बना बनाया आपको 1.5 करोड़ में मिल रहा है। मतलब आप प्लॉट फ्री में ले रहे हैं, मतलब बाय वन गेट वन फ्री वाली सिचुएशन बनी खड़ी। तो इससे ज़्यादा मज़ीद नीचे क्या आएगी। क्योंकि आप एक चीज़ अपने जहन में रखें, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों चीज़ें ऐसी बेसिक नीड्स हैं जिनके बगैर आप सर्वाइवल कर ही नहीं सकते। तो आप ये बात अपने जहन से निकाल दें कि प्रॉपर्टी का बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा या प्रॉपर्टी का बिज़नेस का दुनिया में वजूद ख़त्म हो जाएगा या बिज़नेस के बिना चीज़ें सर्वाइवल हो सकती हैं। हर ज़माने की एक रिक्वायरमेंट है। अगर हम अज़ल से बात करें तो लोग जंगलों में रहते थे, लोगों की घर की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अगर हम इसको इन शॉर्ट ये करें, लोग जंगलों से निकल के मैदान में आए, मैदानों से निकल के अभी बहुत बड़ी बड़ी इमारात में आए। अभी कोई भी बिज़नेस मुझे बता दें, कोई दुनिया का वाहिद बिज़नेस बता दें जो कि ऑफिस के बिना या किसी भी सेटअप के बिना सर्वाइवल करना जिसका पॉसिबल हो। फैक्ट्रीज़ बता दें, घरों को बता दें, कोई भी किसी भी महकमे को ले लें, उसमें घर की बिल्डिंग की जो है बेसिक नीड है उसके बिना सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बेसिकली एक लोगों का डर और लोगों का रुक जाना जिसकी वजह से मार्केट रुक गई है। हर चीज़ में मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी महंगाई आने के बावजूद प्रॉपर्टी नीचे की तरफ गई है। उसकी रीज़न ये है कि प्रॉपर्टी का जो बायर है वो एक मखसूस तबका है और मखसूस तबके का रुक जाना ही प्रॉपर्टी को लेके नीचे गया है। और डेफिनेटली जब ये दोबारा लोग इंटरेस्ट करेंगे, लोग दोबारा इन्वेस्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली मार्केट चले जाएगी। दुनिया का कोई भी बिजनेसमैन है, चाहे वो स्टॉक में काम करता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल है, चाहे वो बिजनेसमैन है, कोई भी है, वो अपनी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करता है। क्योंकि प्रॉपर्टी दुनिया का वाहिद बिजनेस है जिसमें लॉस नहीं है अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है। इस बुरी से बुरी मार्केट में भी जो लोग समझते हैं कि उनके पास होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी इसमें फ़ायदा कमाएंगे। वो कैसे कमाएंगे कि उन्होंने बाइंग ही उस प्राइस के ऊपर की होगी कि जो प्राइस आज के रेट में भी उनको प्रॉफिट दे रही होगी। तो लिहाजा प्रॉपर्टी में अगर आपका लॉस होता है तो वो प्रॉफिट का लॉस होता है, एक्चुअल का कभी भी लॉस नहीं होता है। एक्चुअल का लॉस हमेशा उस बंदे का होता है जिसके पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है। सम अप करें और इसको हम इन शॉर्ट करें तो मार्केट की सूरत हाल में बेहतरी की तवक्को इंशाल्लाह की जा सकती है। लेकिन अभी जैसा कि आपके सामने है कि जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे, जब तक असम्बलियाँ जो है वो बहाल नहीं होंगी, मुल्क की सियासी सूरत हाल में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक मार्केट की सिचुएशन ये ऐसी रहेगी। और जैसे इंशाल्लाह आ गई
तो इसमें देर नहीं होगा, क्योंकि मार्केट डाउन होने में साल लग सकते हैं, लेकिन मार्केट के चलने में आपका महीना भी नहीं लगेगा। 10 दिन में मार्केट ऐसे शूट करेगी, चीज़ें पकड़ी नहीं जाएंगी। 10 रुपये वाली चीज़ 50 रुपये को हिट करेगी। तो ये एक कॉमन सेंस की बात है कि आप अगर वेट करेंगे तो आप नुकसान कमाएंगे। कहते हैं ना कि जितना वेट उतना नुकसान। हमेशा सोच समझ के और स्मार्टली प्ले किए ही आपको फ़ायदेमंद साबित होगा। हमारी आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर कोई चीज़ मिस कर गया हो या जो कोई चीज़ मेरे ज़हन से स्किप होगी हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका मैं जवाब दूँ और आपको गाइड कर सकूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।